जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन चुनाव के अंदर बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक रहा है जो कई बार चला है, लेकिन अब उसकी धार कम हो गई है। लेकिन फिर भी उस मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी अपनाती रही है, और वो है ध्रुवीकरण का आखिरी जरिया, ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण करके वोटों को पोलराइज करके सत्ता तक पहुंचना। एक केस बड़ा चर्चा में है, महालक्ष्मी का एक केस। और जरा कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप ये देखिए। इस महालक्ष्मी नाम की 29 साल की एक महिला के साथ में किस तरह की घिनौनी साजिश, और साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो रची गई। मीडिया चैनलों पर इस महालक्ष्मी नाम की इस 29 साल की इस महिला की हत्या को लेकर के एक मुस्लिम को दोषी ठहराया गया। बताया गया कि ये 29 साल की महिला महालक्ष्मी, इसकी अशरफ नाम के एक मुस्लिम शख्स ने हत्या कर दी, और न केवल हत्या की है बल्कि निर्मम तरीके से हत्या की है। उसके डेड बॉडी को 50 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। कुछ ने कहा कि 59, और उसके बाद में फ्रीज के अंदर रखा। यह बताया गया मीडिया के अंदर, बड़े बड़े चैनलों पर चला। और भाजपा की जो आईटी सेल के लोग हैं या भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने वही सोशल मीडिया पर चलाना शुरू किया कि देखो, मेरे वाला नहीं करता है, मेरा वाला जो है वो मुस्लिम अच्छा है, वो वाला देख लें। तो इस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया। और बाकायदा न्यूज 18 पर अमन चोपड़ा के प्रोग्राम के अंदर बार बार अशरफ नाम के इस लड़के को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन सच्चाई क्या है मालूम? सच्चाई यह है कि पुलिस ने खुद इस बात की अब जानकारी दी है कि जो आरोपी है वो अशरफ नाम का कोई लड़का नहीं है, बल्कि मुक्ति रंजन रॉय नाम, ध्यान से सुनिए, ये कोई अशरफ, मोहम्मद अशरफ नहीं है, ये मुक्ति रंजन रॉय है, जो उस महिला के साथ में संबंध में था। उसके बाद में किसी बात को लेकर के अनबन हुई, और उस मुक्ति रंजन रॉय ने उस महिला के दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेंगलुरु के अंदर रहता था, लिहाजा वो उस महिला के शव को वहां से बाहर नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसने फ्रीज में रखे, और फिर उसके बाद में एक एक करके उनको डिस्पोज कर दिया। यह कहानी है। लेकिन अशरफ के नाम पर खेल चलाया गया, अशरफ के नाम पर टीआरपी बटोरी गई। अशरफ 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 ये लिखा गया। ये आपके सामने न्यूज 18 की खबर है, जिसमें बाकायदा ये अमन चोपड़ा, जो पहले भी एक बार पुलिस इसके घर तक पहुंची थी, पता नहीं ये नफरती काम क्यों करते हैं, पहले भी एक बार पुलिस इसके घर तक पहुंची थी, इसी तरीके से इसने झूठ बोलने का काम किया था, नफरत फैलाने का काम किया था, दंगा भड़काने का काम किया था। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना हो। ये अमन चोपड़ा पुलिस की बाइट भी दिखाता है, जिसमें बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी हैं, और ये बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी की बाइट दिखा करके वो बाइट सुनवाने का काम भी करता है। और ये कहता है कि पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। और पुलिस की जो बाइट है, जिसमें वो दिखा रहा है पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु, उसमें वो बताते भी हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी दिखाई गई है कि पहचान हो गई है। जो पुलिस की बाइट थी, जिसमें पुलिस पहचान उजागर कर रही थी, पहचान बता रही थी, लेकिन इसने कितने शातिर तरीके से अपने चैनल पर बाइट दिखाई, लेकिन उस बाइट को केवल काट करके उतना ही दिखाया कि पहचान हो गई है, और पहचान हो गई है के नाम पर सिर्फ वहां तक छोड़ दिया, आगे उसका नाम नहीं दिखाया। उसका नाम मुक्ति रंजन रॉय है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। इसी तरीके से आज तक चैनल, जो अपने आप में देश का सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करता है, उसने भी खबर चलाई। इसी तरीके से आप देखिए, बेंगलुरु में जिस महिला की लाश फ्रीज के अंदर
40 टुकड़ों में मिली। उसके पति ने बड़ा दावा किया, अशरफ हो सकता है महालक्ष्मी का कातिल। फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में मिली महिला के पति का बड़ा दावा। सोचिए कि कितना आसान हो गया है। अब जो बात मैं कह रहा हूं शायद ये उतने लाखों लोगों तक ना पहुंचे, उन करोड़ों लोगों तक ना पहुंचे जिन करोड़ों लोगों तक ये झूठ फैला दिया गया, ये झूठ पहुंचा दिया गया कि देखिए आपकी महालक्ष्मी, आपकी एक हिंदू बेटी, उसको एक मुस्लिम लड़के अशरफ ने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और बाकायदा वो फोटो शेयर की जा रही है। वो फोटो मैं नहीं शेयर कर सकता हूं आपके साथ में, लेकिन वो फोटो शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए साहब किस तरीके से ये मुसलमानों के साथ में संबंध रखने पर यह अत्याचार हो रहा है। कोई भी जाहिल हो सकता है, कोई भी नफरती हो सकता है, कोई भी कट्टर हो सकता है, कोई भी दुराचारी हो सकता है और उसका किसी धर्म से संबंध हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही फैलाया। और देखिए ये काजल हिंदुस्तानी, ये कुछ हैंडल है, मैं बाकी तो नहीं दिखाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। काजल हिंदुस्तानी, इन्होंने लिखा, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, कहने वाली बेटियां फ्रीज में मिलती हैं 35 और 59 टुकड़ों में। श्रद्धा कपूर का एक जो हत्याकांड हुआ था, वो आपको पता है, दिल्ली के अंदर एक आफ्ताब नाम का एक लड़का पकड़ा गया था, आज वो तिहाड़ जेल के अंदर है, ये सही बात है। और उस आफ्ताब नाम के लड़के ने भी दिल्ली के अंदर एक इसी प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसमें भी उसकी जो शव था उसको टुकड़े टुकड़े करके और उनको महरौली के जंगलों में फेंकने का काम किया था। अब उसी आफ्ताब का सहारा लेकर के यहां पर अशरफ की कहानी बना दी गई और ये बाकायदा इस तरीके के फ्रीज दिखा दिए गए कि पहले श्रद्धा थी, अब महालक्ष्मी हो गई है और कल को कोई और हो जाएगी। इनके निशाने पर कुल मिलाकर के मुस्लिम थे, लेकिन अब कोई इस खबर पर चर्चा नहीं कर रहा है। मोल्टिक्स ने एक अच्छा जो है इस पर नेटवर्क कार्टून बनाया है कि अशरफ ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए, तो देखिए तथाकथित हिंदूवादी संगठन वो कैसे लाठी डंडा लेकर के चल पड़े। लेकिन जैसे ही उधर से आवाज आई कि महालक्ष्मी का कातिल अशरफ नहीं मुक्ति राजन है, तो उसके बाद में वापस लौट गए। ये सोचिए कि कैसे जो है वो हो रहा है। क्या आपको जब सांप डसने के लिए आता है तो आप सांप से ये पूछते हैं कि भैया तुम हरियाणा वाले सांप हो, दिल्ली वाले सांप हो, यूपी वाले सांप हो? क्या उससे आप ये पूछोगे कि आप बताओ कि आप मुसलमान के घर में रहते हो या मुसलमान के घर से निकल करके आए हो? सांप अगर दिखे तो अपना एहतियात बरतिए। सांप के साथ में एहतियात आदमी बरतता है, उसमें वो ये नहीं देखता है कि गोरा है, काला है, जहरीला है, नहीं जहरीला है। वो देखते ही आदमी का व्यवहार ये है कि वो एहतियात बरतता है। तो खतरा आपको जहां पर भी लगता है वहां पर आप एहतियात बरतिए, लेकिन ये कह देना कि कोई हिंदू है तो सेफ होगा या मुस्लिम है तो अनसेफ होगा, और इसकी एक नहीं ढेरों मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन देखिए साहब, इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है और किस तरीके से जो है ये पूरा इन लोगों ने घटनाक्रम जो है वो चलाया। और इसका कनेक्शन आप सोचिए कि बीजेपी जो आज 2 स्टेट में, जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर, जिस तरीके से आज बीजेपी संघर्ष कर रही है, सोचिए कि अगर ये खबर सच हो जाती तो कल को इस खबर को लेकर के किस तरीके से रैली में, अलग अलग रैलियों में भाजपा के नेताओं के द्वारा इसकी गूंज सुनाई देती। हो सकते हैं बड़े बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमित शाह का एक ऐसे ही बयान आया था, चुनाव की शुरुआत हो रही थी तब, मुसलमानों को लेकर के। और हरियाणा के अंदर मुसलमान कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। हरियाणा में करीब 22% जाट हैं, करीब 20% दलित हैं, 8% पंजाबी हैं और उसके बाद में 5% यादव अहीर और 7% केवल मुसलमान हैं, और वो भी कुछ पॉकेट में है। ये आपका नूह, मेवात, ताउड़ू, सोना, ये जो इलाका है, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा मुसलमान है। बाकी आप ऐसे आपको सैकड़ों गांव मिलेंगे जिनमें एक मुसलमान का घर ना हो। आपको कई ऐसे जिले मिल जाएंगे जिनमें मुट्ठी भर तादाद मुसलमानों की हो। लेकिन बस ये है कि कोई ना कोई चाहिए,
किसी न किसी तरीके से चाहिए। और अगर ये चीजें बीजेपी के लिए काम नहीं करती तो सोचिए कि बीजेपी ऐसी चीजों को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आती। आज मैं देख रहा हूं राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अमन चोपड़ा को लेकर के न्यूज 18 के जो मालिक हैं, संपादक हैं, उन सबसे पूछा है, लिख करके पूछा है कि आप इस अमन चोपड़ा पर कोई कार्रवाई करोगे क्या। नाम है अमन और काम क्या है, नाम में अमन है और काम में देखिए कैसी है। मतलब काम तो इसका ऐसा है, अमन चोपड़ा, आपको याद होगा राजस्थान के अंदर एक शिव मंदिर पर बुलडोजर चला था और उस बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के कैसे झूठ फैलाया गया। तो कुल मिलाकर के यह है कि गोदी मीडिया का जो खेल है, यह मुसलमान वाला खेल, यह कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इस गोदी मीडिया के इस खेल की और मुस्लिम वाली जो राजनीति है उसकी बहुत पहले लोगों ने हवा निकाली है। और अब जिस तरीके से झूठ चल रहा है, ना कायदे से इनको बल्कि माफी मांगनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जो है इनके चैनल के लोगों को भी जो है इन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी खबर आप बगैर किसी पुख्ता जानकारी के कैसे चला सकते हैं। और क्या आज ये अब उस पर शो करेंगे? अगर ये लड़का अशरफ ही होता तो पूरे चुनाव में इसी का जिक्र होता, और अब ये लड़का अशरफ नहीं है, मुक्ति राजन है, तो सिर्फ पूरे जो है वो चुनाव के अंदर आपने अभी तक इस खबर को जब तक देख लिया, अब इस खबर की आप दोबारा से जो है वो चर्चा भी नहीं सुनेंगे। तो बहरहाल जरूरी है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके ऐसी खबरों को आगे तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक सही जानकारी जाए। और मैं फिर कहूंगा, सांप अगर कहीं पर है तो हम एहतियात बरतते हैं, ये हमारा स्वभाव रहा है। हालांकि जानवर भी बिना छेड़े नहीं काटता, लेकिन फिर भी एक एहतियात, मैं एक बात के तौर पर इस बात को कह रहा हूं। लेकिन हम उसमें अगर जाति धर्म नहीं देखते हैं, जो कि स्वभाव से जहरीला होता है, उसके अंदर का जो है वो जहर ही होता है, सबको पता। तो उसमें भी अगर हम जाति धर्म नहीं देखते हैं तो कम से कम लोग अब इतने समझदार तो मुझे लगता है जरूर हो गए हैं। बाकी इन नफरती चिंटुओं के बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।